हेलो गाइज, आज मैं रिवाइज योर सेल्फ का पृष्ठ संख्या 125 करूँगी और हम लोग रिवाइज करते हैं साथ साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के किस राज्य में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला मतलब भारत के किस स्टेट में स्थित है, तो पंजाब में है। सबसे पहले तो इसकी स्थापना, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना जो हुई थी वो 1986 ईस्वी में हुई थी। यह पंजाब के भारतीय राज्य में रेल कोच फैक्ट्री जलंधर फिरोजापुर लाइन पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड है अर्थशास्त्र, यानी फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के थे, जो एक विद्वान, लेखक और दार्शनिक थे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड है भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है, तो चंद्रयान प्रथम है। यह भारत का फर्स्ट चंद्र मिशन था, जो STSC सार श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। 2008 में ये 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था, चंद्रयान फर्स्ट। तो यह तीसरा का हो गया ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर देखते हैं, भिलाई स्टील सिटी प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई सबसे पहले है कहाँ, तो भिलाई जो स्टील सिटी प्लांट है यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है, जिसका राजधानी रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित कारखाना, यह भारत का फर्स्ट इस्पात उत्पादन संयंत्र है और यह मुख्यतः रेलों का उत्पादन। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से 1955 ईस्वी में किया गया था। इस कारखाने की स्थापना कह सकते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो 1956 से 61 तक था दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये 4 का भिलाई स्टील सिटी प्लांट देश के सहयोग से, किस देश के सहयोग से, तो रूस के सहयोग से बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। और ये हो गया ऑप्शन नंबर सी 4 का। सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है, तो सोमदेव बर्मन, सबसे पहले तो सोमदेव बर्मन का जन्म असम के गुवाहाटी में हुआ था। और यह एक, आप लोग को पता ही है कि टेनिस खिलाड़ी हैं, तो सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और यह असम के हैं, जो गुवाहाटी में इनका जन्म हुआ था, असम। चलिए अब हम चलते हैं 6, जीतन बाई का संबंध किससे है, तो जीतन बाई जो है वो पांडवानी है, पांडवानी से इनका संबंध है। जीतन बाई का संबंध पांडवानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य है पंडवानी। अब पंडवानी जिसका अर्थ होता है पांडव कथा, यानी महाभारत के कथाएं में जो भी होती है डांस, उससे ये रिलेटेड है। ये छत्तीसगढ़ के देवार जनजातियों के द्वारा गायन की परंपरा है। हो गया, यानी छठा के ऑप्शन नंबर डी। नेशनल गैलरी, यानी 7 नंबर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। यह गैलरी जो है भारतीय परंपराओं, कला देखने वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है। तो यहाँ पर 7 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 8 चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनेवा में है। और यह 1919 ईस्वी में गठित की गई थी ILO। इसमें सदस्य कुल देश मतलब कितने मेंबर हैं इसके, तो 175 अभी मेंबर हैं। और इसे 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, विश्व शांति के लिए। तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा। चाय में कौन से उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं, तो चाय में कैफीन पाया जाता है,
कैफीन एक उत्तेजक औषधि है, एक जर्मन रसायन द्वारा फ्रेडरिक फर्डिनेंड ने 1819 ईस्वी में से कैफीन को खोजा था। यह कड़वी और सफ़ेद क्रिस्टलीय लाभ है जो एक्सथाइन एल्कलाइड इसका रासायनिक नाम है, जो मानव स्फूर्तिदायक होता है, मस्तिष्क को मतलब एक्टिव करता है। तो चाय में कौन सा उत्तेजक हो गया? कैफीन। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु रामदास, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु रामदास के द्वारा क्या किया गया था? गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक शहर की स्थापना की थी, जो भविष्य में अमृतसर के नाम से दुनिया में मशहूर हो गया। तो ये रहा 10 का ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1935 ईस्वी में किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक समस्याओं का जवाब देने के लिए 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को ये भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। यह और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में भारतीय मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? यानी 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 मई को मनाई जाती है। राजीव गांधी को श्रद्धांजलि 21 मई को ही दिया जाता है। उसी के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर है, लेकिन यहाँ पर राजधानी इसका कहाँ है? तो रायपुर है। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया, तो ये बिलासपुर में है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। राजधानी रायपुर है, लेकिन इसका जो उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर गांव के बोदरी में स्थित है। बिलासपुर का एक गांव है बोदरी, उस जगह पर स्थित है। जिला बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी के नाम से भी जाना जाता है। बिलासपुर उच्च न्यायालय एशिया महादेश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। बिलासपुर जिले के प्रशासनिक मुख्यालय भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। और उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो वो दिए पाली भाषा में। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनका मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म आप लोगों को पता ही होगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था और भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म आप लोगों को पता ही होगा 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता माया देवी, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है 16 का ये हो जाएगा क्रिकेट से है। देवधर का ट्रॉफी, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। चलिए अब आगे, चेचक रोग कैसे फैलता है, किससे फैलता है? तो चेचक जो होता है वायरस से फैलता है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन के संस्थापक माना जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि इनका उद्देश्य मानव सेवा और मानव कल्याण को भावना प्रचार करना था। तो अब हम लोग चलते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 के। अब आगे 19, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो 21% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाई जाती है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है। तो मणिपुर में ये मीठे पानी का एकमात्र झील है जो मणिपुर में स्थित है, लोकटक। अब हम लोग आगे देखते हैं, यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो शिवाजी स्टेडियम है
23 के हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। शरीर में यहाँ 24 नंबर, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो गुर्दा करता है, ऑप्शन नंबर बी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करता है, यानी 25 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो तोसाली थी। तोसाली जो है वो कहाँ है? तो सबसे पहले तोसाली भुवनेश्वर के निकट है, शिशुपाल खंडहर में है तोसाली, यानी। अब आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने धर्म को राजनीतिक से अलग कर दिया? तो अकबर। सबसे पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक महान सम्राट था, और इसका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। यह सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था, और अकबर जो था वो यानी 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ 27 किस मुगल बादशाह ने धर्म को राजनीतिक से अलग कर दिया? तो यहाँ अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अकबर का जन्म आप लोगों को पता ही है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और आगे देखते हैं, 27 का डी हो जाएगा। 28 भारत का प्राचीनतम, यानी कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो अरावली पर्वत है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन। बीस 29 के बाद 30। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है। देवदास के लेखक कौन है? शतरंज शरत चंद्र चटर्जी है। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयालय को माना जाता है। सी हो जाएगा आदि चोल, यानी कि आदि चोल का संस्थापक कौन होता है? तो ये तो करी काल का माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। शरीर में कोशिका ऊर्जा किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। आगे, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम सलीम था। भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगो में कितने तारे होते हैं? तो इसमें होते हैं 17 तारे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो अब चलते हैं। काराकोरम दर्रा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। काराकोरम जो है भारत और पाकिस्तान को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र शासित राज्य जो है दादर एवं नागर हवेली तो की राजधानी कहाँ पर है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोर्ट ब्लेयर। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नौसेना का सबसे ऊंचा पद क्या होता है? एडमिरल, जो कि अभी। तो आज का ये रहा।